के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें हम स्फिंगोमाइलिन्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन कोशिका में पाए जाने वाले लिपिड्स हैं। इनमें एक ध्रुवी हेड ग्रुप होता है और एक अध्रुवी पूंछ होती है जो कि वसी अम्ल की बनी हुई होती है, और स्फिंगोसीन का भी काफी भाग अध्रुवी होता है। और ये जो है ये फॉस्फोलिपिड्स अन्य ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स से इस आधार पर भिन्न होते हैं कि इनमें कोई ग्लिसरॉल उपस्थित नहीं होता है। इनमें एक लंबी श्रृंखला वाला अमीनो अल्कोहल उपस्थित होता है जिसे स्फिंगोसीन कहते हैं या फोस्फेंगेनीन कहते हैं, और या इसका एक आध व्युत्पन्न उपस्थित हो सकता है। एक लंबी श्रृंखला वाला वसी अम्ल उपस्थित होता है और एक ध्रुवी हेड ग्रुप उपस्थित होता है जो कि या तो ग्लाइकोसिडिक आबंध के द्वारा इस स्फिंगोलिपिड बनाता है अथवा ये फॉस्फोडाइएस्टर आबंध के द्वारा स्फिंगोलिपिड बनाता है। ये स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसमें पहले कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सी समूह है, दूसरे पे अमीनो, तीसरे पे फिर से हाइड्रोक्सी समूह है। असंतृप्तता चौथे कार्बन परमाणु पे उपस्थित है, बाकी पूरा अध्रुवी सिरा उपस्थित होता है। इसका सिस्टमैटिक नेम 1,3 डाइहाइड्रोक्सी 2 अमीनो ट्रांस ऑक्टेट 4 ईन है। पहले पे हाइड्रोक्सी और तीसरे में हाइड्रोक्सी है, इसलिए 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, दूसरे पे अमीनो है, चौथे पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये सिस्टमैटिक नाम है। दूसरा मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोस्फिंगोसीन है, उसमें द्विआबंध संतृप्त होता है, इसलिए उसे डाइहाइड्रोस्फिंगोसीन कहते हैं। स्फिंगोलिपिड की संरचना में ये स्फिंगोसीन अणु है। इसके पहले हाइड्रोक्सिल समूह पर ध्रुवी सिरा उपस्थित होता है, दूसरे में वसी अम्ल उपस्थित होता है जो कि एस्टर आबंध न बनाकर अमाइड आबंध में उपस्थित होता है, और तीसरे का ये हाइड्रोक्सी सिरा है, हाइड्रोक्सी समूह है। तो इस तरह से स्फिंगोसीन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन परमाणु जो हैं ग्लिसरॉल के सामान्य कार्य करते हैं, समान कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्फिंगोलिपिड है, ये ध्रुवी सिरा जो उसमें उपस्थित हो सकता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो सिरामाइड है जिसमें केवल स्फिंगोसीन और वसी अम्ल उपस्थित होता है, इसमें कोई ध्रुवी सिरा उपस्थित नहीं होता है, और फॉर्मूले में सिर्फ H आता है क्योंकि हाइड्रोजन उस स्थल पे उपस्थित होती है। दूसरा है स्फिंगोमाइलिन, यहाँ पे ध्रुवी सिरा फॉस्फोकोलिन है अथवा फॉस्फोइथनॉल अमीन हो सकता है। ये फॉस्फोकोलिन की संरचना है, ये फर्स्ट कार्बन परमाणु पे उपस्थित होती है X के स्थल पे। न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स हैं, उदासीन ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इन्हें ग्लाइकोसिल सेरेब्रोसाइड्स कहते हैं। यदि ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड कहते हैं यदि ग्लूकोज उपस्थित हो। ग्लूकोज X है और ये ग्लूकोज की संरचना है। फिर गैंग्लियोसाइड्स हैं, ये GM और GT सीरीज में आते हैं। ये जटिल ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे X समूह में उपस्थित होता है जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, N-एसिटाइल गैलेक्टोज और एक अन्य पदार्थ जिसे न्यूरामिन 5-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड कहते हैं या सियालिक एसिड भी कहते हैं, वो उपस्थित होता है। इस समूह के बारे में बात करेंगे। स्फिंगोमाइलिन्स ये अधिक मात्रा में मस्तिष्क में और तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाए जाते हैं, विशिष्ट रूप से माइलिन शीथ में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये अन्य ऊतकों और रक्त में भी पाए जाते हैं। ये आवेशित अणु है और इसमें फॉस्फोकोलिन या फॉस्फोइथनॉल अमीन ध्रुवी सिरा हेड ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है। ये प्रोटोप्लाज्म की संरचना बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इवन कोशिका बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। कई सारे सब्जियों में जैसे कि मक्का है, सोयाबीन है, फ्लैक्स है, मूंगफली इत्यादि में ये फॉस्फोस्फिंगोसाइड बनाते हैं जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का स्फिंगोसीन उपस्थित होता है जिसे फाइटोस्फिंगोसीन कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड भी होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। ये फाइटोग्लाइकोलिपिड की संरचना दी हुई है। यहाँ पे आपका ग्लूकोज अमीन उपस्थित है, यहाँ पे वसी अम्ल उपस्थित है COR करके, और ये स्फिंगोसीन की संरचना है। फिर नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स, इसमें फॉस्फोरस उपस्थित नहीं होता है, इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में सबसे पहले ग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स जिन्हें सेरेब्रोसाइड्स कहते हैं का अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण घटक हैं मस्तिष्क के और तंत्रिका तंत्र के। भिन्न प्रकार के सेरेब्रोसाइट्स पाए जाते हैं क्योंकि उनमें भिन्न प्रकार का वसी अम्ल उपस्थित होता है। हेड ग्रुप जो ध्रुवी सिरा है उसमें एक या एक से अधिक शर्करा इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें ग्लूकोस्फिंगोसाइट्स
कहते हैं या ग्लाइकोस्फिंगोसाइट्स कहते हैं, विभिन्न प्रकार की शर्करा उपस्थित हो सकती है। ये खुद से बंद होने वाली सेल्फ सीलिंग लिपिड बाइलेयर्स बनाते हैं, इसलिए कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं और यही आधार रहता है कोशिका की संरचना बनाने का। ये प्रायः कोशिका की बाह्य सतह पे पाए जाते हैं और गैलेक्टोज कंटेनिंग जो गैलेक्टोज युक्त सेरेब्रोसाइट हैं वो न्यूरल कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जबकि ग्लूकोज युक्त जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो नॉन न्यूरल मतलब अन्य ऊतकों में की कोशिका में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट घटक है कई स्फिंगोलिपिड्स का वो मनुष्य के रक्त समूह का निर्धारण करता है कि कौन सा प्रकार का रक्त समूह है। वो उनके कार्बोहाइड्रेट या शर्करा मोइटी में वो गुण उपस्थित होता है, तो वो एंटीजन का कार्य करता है और वो निर्धारित करता है कि किस प्रकार का रक्त रोगी ग्रहण कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय। फिर गैंग्लियोसाइट्स आते हैं, ये गैंग्लियन तंत्रिका तंत्र के गैंग्लियन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये करीब 6% बनाते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स का। ये ग्रे मैटर जो मस्तिष्क का होता है उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पैरेन्काइमेटस ऊतक जैसे स्प्लीन और आरबीसी में पाए जाते हैं। जटिल स्फिंगोलिपिड्स हैं, इनके ओलिगोसैकेराइड इनका पोलर ध्रुवीय सिरा बनाते हैं और एक या एक से अधिक इनमें एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड उपस्थित होता है। न्यूरामिनिक एसिड की संरचना ये है, जिनमें एक ही सियालिक एसिड होता है उन्हें GM1 कहते हैं, जिनमें 2 उन्हें GD इत्यादि। इनके कार्य इस प्रकार से ये ग्राही की तरह कार्य करते हैं, जिससे कि विषाक्त पदार्थ जो वातावरण में उपस्थित है बाह्य कोशिकीय द्रव में उपस्थित है उससे ग्रहण कर सके। पैथोजेंस विशिष्ट रूप से विब्रियो कॉलरा या इन्फ्लुएंजा वायरस या टेटनस टॉक्सिन्स का ये ग्रहण कर सकते हैं। ये कोशिका अन्योन क्रियाओं में भी भूमिका निभाते हैं और वहाँ पे ऐसे समूह उपस्थित करते हैं जिससे पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन हो जाए, पहचान हो सके एक्स्ट्रा से बाह्य कोशिकीय अणुओं की और उनसे ये इंटरैक्ट या अन्योन क्रियाएं कर सकें। कई बार ये इन्हीं बिंदुओं के द्वारा समीपस्थ कोशिकाओं से भी अन्योन क्रियाएं करते हैं। टे-सैक्स नामक एक रोग होता है, वंशानुगत रोग है, जिसमें गैंग्लियोसाइट्स जो हैं वो अधिक मात्रा में मस्तिष्क और प्लीहा में संचित होने लगते हैं।